वेलकम टू DW फैसलाबाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके चैनल्स म्यूज़िक या ऑडियो वीडियो से रिलेटेड हैं, क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी चैनल्स हैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक या ऑडियो कॉपीराइट का क्लेम, इस तरह के इश्यूज़ उनके साथ ज़्यादा होते हैं। लेकिन आई एम 100% श्योर कि जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड यूट्यूबर्स हैं उनको एक क्लेम लाजमी आया होगा। तो ये क्लेम आता किसकी तरफ से है? ये जो आपके सामने मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है एक BQT, ये इस तरह की कोई कंपनी है जो अपने आप को यूट्यूबर का पार्टनर समझती है और प्रेजेंट भी यही करती है कि हम यूट्यूब के लाइसेंसर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी पॉपुलर सॉन्ग आपको किसी भी चैनल पे नज़र आएगा और आप उसको अपलोड करेंगे तो ये आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक भेज सकते हैं। और ऐसा ही मेरे एक दोस्त के साथ हुआ जिसका रात मुझे मैसेज आया, तो मैंने सोचा कि चले आज इस पे वर्किंग करते हैं, इस पे वीडियो बनाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है क्या है ये BQT, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये 2.5 साल पहले मुझे भी इसने क्लेम भेजा था। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है बल्कि जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड जो चैनल चला रहे हैं वो सारे इस ग्रुप को जानते होंगे। कहीं ना कहीं उनको भी स्ट्राइक ज़रूर मिली होगी। स्ट्राइक नहीं, सॉरी, क्लेम। स्ट्राइक और चीज़ है, क्लेम और चीज़ है। तो ये बेसिकली क्लेम ही करते हैं कि जो भी पॉपुलर सॉन्ग हो उस पर अगर आपने अपलोड किया तो फ़ौरन 1 या 2 दिन बाद आपको मेल आ जाएगी कि ये क्लेम करेंगे कि ये जो म्यूज़िक है, ऑडियो है या ये जो ट्यून है ये इनकी अपनी है। हालांकि कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जिनके बारे में आपको खुद को 100% श्योरिटी होती है कि ये जो BQT है इस ग्रुप का लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इनकी तरफ से क्लेम की जो ईमेल है वो आ जाती है। तो इसका आपके चैनल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो आपके हाथ से जाती रहती है, सिर्फ स्पेसिफिक उस वीडियो के लिए जिस पे ये BQT क्लेम करती है। तो लेकिन ये है 100% फेक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बल्कि जितने भी आप देख सकते हैं, मैंने हल्की सी सर्च की है तो ये लातदार तकरीबन हर बंदे ने इसके बारे में कंप्लेन की है। और सबसे जो पॉपुलर कंप्लेन है वो रोहेल हयात की है, जो एक फॉर्मर वाइटल साइन के मेंबर भी थे और आजकल ये पाकिस्तान में कोक स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो इन्होंने एक डायरेक्ट किया था, बल्कि रीमेक्स किया था सॉन्ग जुगनी, और इस पे भी इनको कॉपीराइट की क्लेम मिली थी। और क्लेम किसकी तरफ से मिली थी? ये BQT ग्रुप की तरफ से। अब जो पाकिस्तान में रहते हैं पंजाबी हैं वो बिल्कुल उनको क्लियर पता है कि ये जुगनी सॉन्ग जो है ये आलम लोहार साहब का था। उसके बाद में उनके बेटे जो हैं आरिफ लोहार साहब, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गाया, फीट मीशा शफ़ी, और ये पूरा कोक स्टूडियो में पिक्चराइज हुआ, वहीं बना, वहीं इसकी कंपोजिंग हुई और इसके कंपोज़र जो थे वो रोहेल हयात साहब थे। और इस सॉन्ग्स पे, जुगनी पे भी जो BQT है उसने स्ट्राइक भेजी कोक स्टूडियो को। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, इधर उन्होंने मेंशन किया होगा जी, बिल्कुल। और ये लिख भी रहा है कि इट वाज प्रोड्यूस बाय रोहेल हयात, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये स्ट्राइक मिली। और कैसे उन्होंने क्लेम किया ये सारा, इस पे पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। BQT सैक है या सैस है, वट एवर, कंपनी कॉल्ड फलां फलां, ये सारी आप डिटेल पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ी है। आई वाज सरप्राइज कि यार लोग किस लेवल तक जाते हैं। ये इसकी वेबसाइट भी है, सारा कुछ उन्होंने दिया है। रोहेल हयात किस तरह इस क्लेम के साथ लड़े हैं, ये सारी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। और बिल्कुल इसी कंपनी की तरफ से आज मुझे इसी ग्रुप की तरफ से आज मुझे एक ईमेल आई है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। मुझे उन्होंने मेल भेजी है कि ये सॉन्ग है आजकल मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, इस पर काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। ये क्लेम किया कि ये जो सॉन्ग है ये उनका अपना है। और ये ओरिजिनल सॉन्ग तो आप सारे जानते हैं, ये लता जी का है, बहुत ही आला अंदाज में उन्होंने गाया। लेकिन ये जो मैंने सॉन्ग अपलोड किया है जिस पे मुझे ये क्लेम की ईमेल आई है वो मरातब अली ख़ान, जो पाकिस्तान के फोक सिंगर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनकी आवाज़ में है। उन्होंने ट्राइब्यूट पेश किया है लता जी को।
तो इस पर भी मुझे क्लेम की ईमेल आई है वेंकट सास की तरफ से। तो सोचा कि आपको इसके बारे में, अच्छा खैर ये मेल है, इस पे आपने करना क्या है मैं सारा आपको क्लियर बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं बता दूँ कि ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वेंकट। नंबर 1 तो इनकी वेबसाइट पे जाएं और लास्ट पे इनसे आप रब्ता करें, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो ईमेल दिए हैं, कैरियर के लिए कौन सा, स्पोर्ट के लिए और फलां सारे। आप इनको ईमेल लिख सकते हो कि ये जो सॉन्ग है ये इनका नहीं है, या जो भी आपने डिटेल लिखनी है। अगर वो मान गए तो ठीक है, लेकिन ये तरीका जो है ये इतना पॉपुलर नहीं है। दूसरा है हमारे पास जो क्लेम है हम उसको डिस्प्यूट कर सके। करना आपने क्या है कि सिंपल इस व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, और आपके सामने वो सॉन्ग भी आ जाएगा जिस पे उन्होंने कॉपीराइट का क्लेम किया है, और वो सारी डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है, अब क्लेमेंट कौन थे? वेंकट सैस के नाम से थे, लेकिन यहाँ जो क्लेमेंट है वो है अरिजीत सिंह। आई डोंट नो कि ये कौन है क्या है नहीं, लेकिन ये नेम कुछ भी लिख देते हैं, ग्रुप वही है, B-80 है या जो भी है, ग्रुप सेम है। लेकिन ये जो नाम आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये मेरे चैनल पे कुछ और होगा। अगर आपको स्ट्राइक आई है वहाँ आपको कोई और नाम मिलेगा। कुछ कभी कभी इंग्लिश नेम भी लिखते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत और इससे मिलता जुलता कोई एरिया है, कोई पंजाबी सॉन्ग है, तो वहाँ हो सकता है किसी सिख का या किसी पंजाबी का। अगर उर्दू का सॉन्ग है तो किसी हिंदू का नाम लिख कर वो भेज देते हैं, लेकिन ग्रुप वही B-80 सैस के नाम से ही होता है। ठीक है, और ये भी कंफर्म है कि ये इसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो सॉन्ग है ये मुरातब अली ख़ान साहब की आवाज़ में है, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, लेकिन ये असल सॉन्ग जो है वो लता जी का है। इतना मुझे श्योरिटी है कि ये सॉन्ग जो है ये B-80 सैस ग्रुप का नहीं है, और इस ग्रुप का इस सॉन्ग से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब रात मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई कि सर मेरे साथ इशू है, ये तो ज़रा मेरी हेल्प करें। तो ये वही इशू है जो हमारे साथ भी है और आपके साथ भी है। अब करना आपने क्या है, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि उनकी वेबसाइट पे जाके उनसे रब्ता करें। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉपर जवाब देंगे। दूसरा तरीका फिर यही है कि आप डिस्प्यूट पे आप इनके साथ लड़ें। पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिस्प्यूट जो है ये काम कैसे करती है। इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शन है, वो तो खैर डिसेबल हुए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये 3-4 ऑप्शन है, इनमें से आपको कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली माई डिस्प्यूट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रीज़न अबव। ऊपर जो भी दी गई है इसमें कोई रीज़न ऐसी नहीं है जिसके बेस पे आप ये डिस्प्यूट करने लगे हैं। पहली रीज़न है कि आई ऑन अ कॉपी ऑफ दिस सॉन्ग। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई कॉपी नहीं है। आई एम नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम माई वीडियो। ठीक है, ये भी है, लेकिन मैं इससे भी वाकई मनी तो मैं कोई नहीं इससे मोनेटाइज कर रहा है, लेकिन मैं इसको भी सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इस ऑप्शन से भी लेना देना कोई नहीं। आई गेव क्रेडिट टू द कॉपीराइट ऑनर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। ये जिसका सॉन्ग था मैंने उसी का नाम लिखा है। कॉपीराइट ऑनर इसमें कोई भी नहीं है, लिहाजा इन तीनों ऑप्शन में से मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा माई डिस्प्यूट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ द रीज़न अबव। ठीक है, इसको मैं आगे कर दूँगा कंटिन्यू। अच्छा, ये 3-4 ऑप्शन है, इसमें से हमने लाइसेंस को चेक करना है, लेकिन पहले मैं बता दूँ ये डिस्प्यूट काम कैसे करता है, ये सिस्टम इनका क्या है और ये किस तरह काम करेगा। यहाँ भी आप नीचे देख सकते हैं ये B-80 सैस, ये ग्रुप इधर भी इसका नाम लिखा है, ऑनर का यही नेम है। अच्छा, अगर आप डिस्प्यूट पे क्लिक करते हो ना और आप इस डिस्प्यूट को प्रोसीड करते हो तो इसकी वर्किंग ऐसे है कि आप YouTube जो है कॉपीराइट ऑनर को 30 दिन का टाइम देता है। लेट्स सपोज कि मैं लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू कर पूरी एक जो क्लेम है डिस्प्यूट में सारा प्रोसेस कर देता हूँ, तो YouTube का सिस्टम जो है वो B-80 सैस इसको 30 दिन का टाइम देगा कि वाकई अगर ये सॉन्ग आपका ही है यानी B-80 सैस का ही है तो हमें इसके बारे में मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि YouTube को ये पता चल सके कि ये सॉन्ग जो है ये वाकई B-80 सैस ग्रुप का है। तो 30 दिन के अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि ये कोई प्रोवाइड कर सके मटेरियल YouTube को, लिहाजा ये 30 दिन बाद आपकी जो क्लेम की ईमेल है, क्लेम आपका रिलीज़ हो जाएगा।
यूट्यूब इनको 30 दिन का टाइम देता है। 30 दिन के अंदर अंदर इन्होंने यूट्यूब को कोई ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना होता है कि जिससे पता चले कि ये जो सॉन्ग है जो मुरातब अली ख़ान साहब ने गाया है तो ये सॉन्ग इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये ऐसा करते नहीं, इनके पास कोई मटेरियल नहीं होता। इनकी वेबसाइट भी आप जाएंगे ना, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 30 दिन के अंदर अगर ये अपना जवाब नहीं देते यूट्यूब को, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके सॉन्ग से जो क्लेम की उसको रिलीज़ कर देगी। तो और आपका जो सॉन्ग है वो वापस आपकी जगह पे आ जाएगा, और अगर ओरिजिनल है तो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है, ये बिहेवियर है यूट्यूब का, किस तरह इसका डिस्प्यूट सिस्टम काम करता है 30 दिन के अंदर। लेकिन 2.5 साल पहले मुझे कंप्लेन जो मिली थी क्लेम की, मैं उस पर कुछ नहीं कर सका। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने बिल्कुल सेम ग्रुप के ख़िलाफ़ डिस्प्यूट किया था, और मुझे 30 दिन की बजाय अगले दिन ही इसका जवाब आ गया था यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब ने मेरे वीडियो पे क्लेम का जो क्लेम था वो रिलीज़ कर दिया, और यूट्यूब ने मेरे वीडियो से क्लेम रिलीज़ कर दिया था। तो एनीवेज़ तो चलते हैं, यहाँ हम लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट नहीं, बिल्कुल नहीं है, मेरा कंटेंट नहीं है, मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। कॉपीराइट एक्सेप्शन सच एज फ्री यूज़ नहीं, ये भी, इससे भी मेरा कोई लेन देन नहीं। पब्लिक डोमेन नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ लाइसेंस, आई हैव परमिशन आर लाइसेंस टू यूज़ द कंटेंट क्लेम्ड बाय द वीडियो। मेरे पास ऐसी परमिशन है या लाइसेंस है कि मैं इसको, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकूं। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये जो बंदे हैं, ये बीक्वेटी सैस, ये ऐसा ग्रुप है जिसका मुरातब अली से या लता जी से कोई लेन देन नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लिहाजा ये मुझे क्लेम नहीं कर सकते। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये सॉन्ग मेरा है, लिहाजा मैं किसी को करने भी नहीं दूंगा, सवाए 2 सिंगर के, लता जी या मुरातब अली साहब। इनके अलावा कोई तीसरा बंदा आके जिसकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, वो हमारे चैनल पे क्यों ऐसे ईमेल भेजे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हालांकि उनकी है भी नहीं। एनीवेज, लाइसेंस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा कंटिन्यू। ये सारी डिटेल है, आप इसको पढ़ लें तो ठीक है, अदरवाइज़ क्लिक करें आई हैव परमिशन टू यूज़ दिस कंटेंट फ्रॉम कॉपीराइट ऑनर। सही, इस पे आप कर दें कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद आ गया है ये सेक्शन, इसमें आपने थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है इसके बारे में। आप सिंपली यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिखें जैसा कि वो मांग रहे हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखें सिंपल, दिस इज़ फेक क्लेम, ओरिजिनल सॉन्ग by Lata, song is sung by Muratab Ali Khan, Muratab Ali Khan, sung and composed by Muratab Ali Khan। प्लीज़ रिमूव दिस क्लेम। अच्छा, मैंने 3 लाइनें लिखी हैं। पहली लाइन मैंने क्लेमेंट के बारे में लिखा कि ये फेक क्लेम है। दूसरी लाइन मैंने इस मटेरियल के बारे में लिखी है कि ये सॉन्ग जो मैंने अपलोड किया, ये इसका म्यूज़िक और ये इसका जो भी कुछ है ये सारा मुरातब अली ख़ान साहब के मैंने कंटेंट के बारे में लिखा है। और तीसरा मैंने अपने चैनल के बारे में लिखा है, यानी जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कि ये प्लीज़ मेरे चैनल से या मेरे वीडियो से इसको रिमूव किया जाए। ये सिंपल लिख दें, इसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो काम की बात है वो याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी सिस्टम के साथ लड़ना हो, आपका डिस्प्यूट हो, आपने मेल करनी हो, आपने डिस्प्यूट के बारे में कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज को, अपने वर्ड को हमेशा पॉजिटिव रखें। अब ये 3 लाइनें लिखी हैं, 3 लाइनों में मैंने कह लें कि सब कुछ बयान कर दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि फ़लाँ झूठा है, यूट्यूब ऐसी है, इसका सिस्टम डाउन है, ये चेक नहीं करता, फ़लाँ कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिस्टम से लड़ना है तो आपने पॉजिटिवली लड़ना है। तो सिंपल आपने वर्डिंग ये लिखनी है और पॉजिटिव लिखनी है। नीचे माई वीडियो डज नॉट इन्फ्रिंज एनीवन्स कॉपीराइट, हाँ ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट द क्लेमेंट विल बी एबल, हाँ ये भी ओके है। आई अंडरस्टैंड दैट द
ये तीनों चीज़ें इस पे आप सिंपली क्लिक कर दें और आखिर पे आपने सिग्नेचर यानी आप अपना नाम लिख दें। मेरा नाम जो भी है मैं ये लिख दिया है और आखिर पे मैं इसको कर दूंगा सबमिट। डिस्प्यूट विल बी सेंड टू द क्लेमेंट फॉर रिव्यू। ठीक है, यूट्यूब डज नॉट रिव्यू कंटेंट आईडी डिस्प्यूट। इस लाइन का मतलब है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं। आपने जो कुछ लिखा है वो यूट्यूब ने उस क्लेमेंट को भेज दिया है, सही है। यूट्यूब खुद इसको रिव्यू नहीं करेगा। द क्लेमेंट इज़ नाउ हैज़ 30 days टू रिव्यू योर डिस्प्यूट। क्लेमेंट जो है ये जो BQT है ये इसके पास 30 दिन है कि ये आपके डिस्प्यूट को रिव्यू करेगा। इफ़ ही डू नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 30 days, अगर उसने 30 दिनों में रिस्पॉन्स या जवाब नहीं दिया, द क्लेमेंट विल बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली। आपके वीडियो से क्लेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया जाएगा। वी विल सेंड एन ईमेल टू लेट यू नो द आउटकम। हम आपको जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में हम आपको ईमेल भी कर देंगे कि आपके कंटेंट पे हमने जो क्लेम है उसको रिलीज़ कर दिया गया है या उसको रिटेन किया, वट जो भी है। तो ईमेल जो अभी आपने सेंड की है ये सारी डिस्प्यूट की जो 3-4 लाइनें मैंने लिखी थी ये BQT SaaS के ग्रुप को अभी मैसेज पहुंच चुका है। अब वो इसको रिलीज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसका अभी 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है सुबह आ जाए, हो सकता है इसको 30 दिन पूरे लगे, लेकिन अगर 30 दिन में वो जवाब नहीं दे सके तो फिर यूट्यूब खुद एक्टिव होगा। लेकिन यूट्यूब पर्सनली इस डिस्प्यूट में नहीं आएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस BQT की तरफ से, इस ग्रुप की तरफ से कोई भी आपको मिलता है स्ट्राइक तो आप उसके बारे में ज़रूर फाइट करें। लेकिन याद रखें कि डिस्प्यूट आपने तब इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना है जब आपको 100% यकीन हो कि आप राइट पे हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।